हे गाइस, वेलकम टू मान स्टॉक्स। मैं हूं देवेंद्र मान। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो सबसे कॉमन है, लेकिन फिर भी लोग इसमें बार बार अपनी गलतियां दोहराते रहते हैं। उनको सही तरीके से अभी भी नहीं पता कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट वो एरिया होता है जिस जगह पर आकर बार बार बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और जहां से प्राइस को ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सपोर्ट एक फ्लोर की तरह काम करता है जहां पर एक गेंद को जब भी अपन पटकेंगे वो उस पर बाउंस बैक करेगी, बार बार अपसाइड के लिए बाउंस बैक करेगी। ठीक है, तो ये तो होता है सपोर्ट। अब इसके बाद में हम बात कर अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस वो एरिया होता है जिस जगह पर जाकर बार बार प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हो जाए, बार बार वहाँ से गिर जाए, उसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। मतलब कि रेसिस्टेंस के लिए उदाहरण दूं तो रेसिस्टेंस एक रूफ की तरह होता है। मतलब कि छत के ऊपर अपन कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ धकेलेंगे, फेंकेंगे, तो वो उससे टकरा के बार बार नीचे की तरफ ही गिरेगी। वो होता है रेसिस्टेंस, जहाँ पर बार बार सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सेलर्स को वो भाव वहाँ से गिराने के लिए ही नज़र आता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मार्क करने के कुछ नियम्स हैं। सपोर्ट मार्क करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सपोर्ट मल्टीपल टच होना चाहिए। मतलब जितने ज़्यादा टच होंगे सपोर्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरीके से रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस भी जितने ज़्यादा टच होते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दो तरीके का है, हॉरिजेंटल लाइन और हॉरिजेंटल रे। दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करते हैं। दोनों में से कोई भी। हेलो। हाँ, घर पे हूँ, बोल। हाँ हाँ। 340। 340। नहीं, मावे वाला। हाँ अरे जो सिंपल वाला है वो 220 के आसपास का है शायद, और मावे वाला 340 है। 1 किलो। अरे 3 पीस तो वो आ गए थे और उसके बाद में आधा वो आ गया था। ये पूरा वो फुल साइज वाला नहीं था, ये उससे छोटे छोटे आधा आधा किलो वाले थे मेरे हिसाब से, या फिर 250-250 ग्राम वाले थे। हाँ। अरे यार 3.5-4 के आसपास आए थे यार। ठीक। हाँ ठीक है। ठीक। सबसे पहले हम पेंसिल के आइकन पे आ जाएंगे। पेंसिल के आइकन के ऊपर आने के बाद में हॉरिजेंटल लाइन को हमें सिलेक्ट करना है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, जहाँ पे ये ट्रेड लाइन लिखा हुआ दिख रहा है हाईलाइट वर्ड्स में, यहाँ पे दिखेगा आपको हॉरिजेंटल लाइंस। इसको सेलेक्ट करना है। जिस जगह पे सबसे ज़्यादा टच हैं, उस लाइन को हमें सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये एरिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको मल्टीपल टच देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखो, उदाहरण के तौर पे पहला टच ये रहा। मैं इसका एक बार कलर बदल देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। तो ये रहा पहला टच, ये रहा दूसरा टच, ये रहा तीसरा, चौथा टच और पांचवा टच। और आज इसी लेवल को इसने तोड़ा। कितने टच कर दिए इसने, लगभग 5 टच यहाँ पे किए, लेकिन 4 टच के बाद में इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो ये अपना था सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट हमारा टूट चुका है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो रेसिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए भी सेम रूल होता है, मल्टीपल टच। जितने ज़्यादा टच होंगे वो लेवल अपना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, ये एरिया हमारा हो गया रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे भी मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, पहला टच, दूसरा टच, ऊपर गया जरूर था, डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ सेलर एक्टिवेट हो गए, नीचे लेके आ गए। उसके बाद में अनदर टच, और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी एरिया के आसपास टच। तो अप साइड में भी 4 ही टच किए, लेकिन आज जैसे ही इसको ब्रेक करने वाला हुआ, पहले ये इसको सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर इसको ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से वापस से नीचे की तरफ गिर गया। तो ये होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। इस तरीके से हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। वापस से मैं आप लोगों को और उदाहरण के साथ में समझाऊँ, मैं एक बार इनको हटा देता हूँ।
अब जैसे कि इस जगह पे आ जाओ, हमारा सपोर्ट क्या है, इस जगह पे आने के बाद में हमारा जो सपोर्ट, जैसे कि हम इस एरिया को मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लाइन टच हो रही है, मल्टीपल विक्स टच हो रही है। हाँ, रेसिस्टेंस लगाने के या सपोर्ट लगाने के दो तरीके और हैं। एक तो होता है बॉडी टू बॉडी, मतलब कि हम विक को ना काउंट करके सिर्फ और सिर्फ बॉडी को काउंट करें, और दूसरा होता है विक भी साथ में टच करती हुई चले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पहला टच, ये भी एक सपोर्ट ही है, उसके बाद में ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, मतलब मल्टीपल टच हो रहा है, मतलब कि ये एक वैलिड सपोर्ट है। इसके नीचे गया ज़रूर, लेकिन वापस से सेम इसी लेवल के ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम एक और सपोर्ट लगाने की बात करते हैं। अब हम लगाते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के लिए जैसे कि ये एरिया हो गया, ये एक वैलिड रेसिस्टेंस है। क्यों वैलिड रेसिस्टेंस है? क्योंकि मल्टीपल टाइम इस एरिया पे जाके बार बार यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इस जगह पे भी जाके बार बार प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रहा है, तो ये भी एक रेसिस्टेंस है। ये हमारे लिए कहाँ पे ज़्यादा बेस्ट होता है? या तो हम सपोर्ट से बाई करके रेसिस्टेंस पे सेल करें, इस तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करने के बाद में ब्रेकआउट का वेट करें और ब्रेकआउट के बाद हम उसको ट्रेड करें। ठीक है, अब मैं एक बार इसको भी हटा देता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं और पीछे की तरफ। किसी भी चार्ट में कहीं पे भी आप लेके आ जाओ, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो वापस से हम यहीं पे पेंसिल के आइकन पे जाएंगे। पेंसिल के आइकन पे जाने के बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन सब सेलेक्ट करेंगे। वापस से हम पेंसिल के आइकन पे आ जाते हैं। पेंसिल के आइकन पे आने के बाद में वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करने के बाद में हमें ड्रॉ करना है हमारा सपोर्ट। तो क्या ये एरिया हम सपोर्ट के लिए कंसिडर कर सकते हैं? कमेंट करके बताओ यस या नो। यस, क्यों कर सकते हैं मैं वापस से आपको बताता हूँ। मैं जितनी बार भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, आप नोट करना, या तो उस जगह पे मल्टीपल टच होंगे, जितने ज़्यादा टच सपोर्ट उतना ज़्यादा वैलिड। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 टच है, सपोर्ट वैलिड है। मार्केट इसको तोड़ नहीं रहा था, बार बार जब भी इस लेवल के ऊपर आ रहा था यहाँ से एक सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूव जा रहा था। मैंने क्या कहा था इसके थ्योरी के अंदर, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि प्राइस जितनी बार भी सपोर्ट के ऊपर आएगा यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होंगे और वो यहाँ से बाइंग ही करने को देखेंगे। तो प्राइस जब भी इस लेवल पे आ रहा है यहाँ से बाइंग ही हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद में हम वापस से बात करते हैं रेसिस्टेंस की। तो क्या मैं इस एरिया को रेसिस्टेंस के लिए कंसिडर कर सकता हूँ? कमेंट करके बताओ एक बार आप लोग। इसको भी मैं रेसिस्टेंस के लिए कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे मल्टीपल टच है। ठीक है, पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, चौथा टच, पांचवा टच, छठा टच, ये सातवां, और ये यहाँ पे फाइनली इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में छोटा सा पुल बैक, ये दो जो छोटी छोटी रेड कैंडल दिख रही है ये पुल बैक, और यहाँ से अप साइड के लिए सीधा बाइंग। अब मैंने एक दूसरा तरीका भी आप लोगों को कहा था कि या तो हम एक रेंज मार्क कर सकते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस की, जब वो ब्रेक हो तब हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो आप लोग देखो, अगर ये लेवल हमने मार्क किया, सपोर्ट रेसिस्टेंस हमने मार्क किए, उसके बाद में प्राइस यहाँ पे किस तरीके से बिहेव किया। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, कंसोलिडेट करता रहा, नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग एक्टिवेट हुई, इस लेवल को ब्रेक किया, छोटा सा पुल बैक लिया, और उसके बाद में ये मूव आपको मिला। क्या ये मूव कैप्चर करने लायक था? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इस ब्रेकआउट को इसने वेरीफाइड भी किया। वेरीफाइड किस तरीके से किया? रीटेस्ट करके इसने वेरीफाइड किया। ठीक है, अगर मैं इसको और उदाहरण देके समझाऊं और इसके एग्जांपल देके आप लोगों को बताऊं, तो हम यहाँ से और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं क्या इस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकता हूँ? वापस से आप लोग यहाँ पे हमें बताओ। इस लेवल को क्या मैं सपोर्ट के लिए कंसिडर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को वही चीज़ कही थी, जितने ज़्यादा टच उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर टच की बात की जाए तो पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया लेकिन वापस से इसके ऊपर आ गया,
मतलब यहाँ से वापस से बायर से एक्टिवेट हुए, फॉल्स ब्रेकआउट देता है मार्केट यहाँ से। इसी लेवल को बचने के लिए हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होता है, जिससे कि हम फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप ना हो। ठीक है, ये भी सपोर्ट है क्योंकि ये भी मल्टीपल टच है। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, इसी लेवल से बाइंग एक्टिवेट हुई, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, और यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ये भी सपोर्ट। मतलब यहाँ पर भी ये 6 बार टच हुआ है, तो ये भी हमारा वैलिड है। अब यहाँ पे वापस से रेसिस्टेंस मार्क करते हैं। रेसिस्टेंस के लिए क्या मैं इस लेवल को कंसिडर कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि इस जगह पर भी मल्टीपल टच है। आप जो है फॉल्स ब्रेकआउट को मत देखो, अब जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज करोगे आप लोगों को ये चीज़ अलग तरीके से देखने को मिल जाएगी। देखो वो था 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये आ गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे भी आप लोग देखो, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जितने बड़े लेवल पे बनाओगे उतना अच्छा वर्क करेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे बॉडी टू बॉडी टच करो या फिर विक टू विक टच करो। अब यहाँ पे भी आप लोग देखो, ये क्या रेजिस्टेंस था? वैलिड था, बिल्कुल वैलिड था। देखो मल्टीपल टच, और उसके बाद में जैसे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इधर आओ, ब्रेक करने के बाद यहाँ से ऊपर गया, रीटेस्ट किया, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, धीरे धीरे वापस नीचे आया, अगले दिन वापस से ऊपर खुला, वापस नीचे आया, यहाँ से वापस से बाइंग। देखो कितनी अच्छे तरीके की हमें बाइंग यहाँ पे देखने को मिली। तो क्या ये भी सही था? बिल्कुल एकदम सही था। मैं आप लोगों को यहीं पे ही होमवर्क देता हूँ कि आप बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करो, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हो उतने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ। कम से कम 1 डे या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बार बार मार्क करो, इसको बैक टेस्ट करो, इन लेवल्स को बार बार चेक करो कि ये सही से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो मूव किस तरीके का आ रहा है, ब्रेक डाउन आ रहा है तो मूव किस तरीके का आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग इसको बैक टेस्ट करो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, जिसके अंदर मैं कुछ अपने तरीके से, जैसे कि मैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको मॉडिफाई करके किस तरीके से यूज़ करता हूँ, उसको स्कैल्पिंग के लिए कैसे यूज़ करें, ठीक है, उसको एज ए स्विंग ट्रेड कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।